इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 215, हिम नंबर 215। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से,
आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदावंद, हम अर्ज़ करते हैं कि अपनी कलीसिया को अपनी दायमी रहमत में महफूज रख, और चूँकि इंसान अपनी कमज़ोरी के सबब गिरने से तुझ बगैर बच नहीं सकता, तो मदद करके हमें सब नुकसान करने वाली चीज़ों से बचा, और जो बातें हमारी नजात के लिए फ़ायदेमंद हैं उनकी तरफ हमारी रहनुमाई कर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 31वां बाब, उसकी 31 आयत से 34 आयत तक। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन से समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 317, हिम नंबर 317।
इंजील का सबक लिया गया है। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12वां बाब 1 से 3 आयत तक। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12वां बाब 1 से 3 आयत तक। इतने में जब हज़ारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुबह के इस समय के लिए, इस जीवन के लिए, और परमेश्वर इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। वचन को जब हम आपके आत्मा की अगुवाई में देखते हैं प्रभु, होने दें कि इस वचन को अपने जीवन में सही तरीके से उतारने वाले भी हो सकें, ताकि परमेश्वर आपकी सच्ची महिमा और आपका सच्चा जलाल कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका के इंजील उसका 12वां अध्याय उसके पहले 3 पद, और पहले पद के दूसरे हिस्से को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। हालांकि परमेश्वर हर एक गुनाह, हर एक पाप से नफरत करते हैं, लेकिन एक गुनाह जिसको देखकर परमेश्वर का गुस्सा, उनकी नाराज़गी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो है द सिन ऑफ हिपोक्रेसी। गुनाह जो इंसान का कपट, उसका ढोंग, उसका पाखंड है। और जब बात करते हैं हम फरीसियों की, जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय में फरीसी और हिपोक्रेसी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बन चुके थे। अगर इसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें, 11वें अध्याय में जाएं, उसके 37वें पद से आगे अगर हम देखें, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों से, फरीसियों के बारे में, उनके चाल चलन, उनकी ज़िंदगियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो 6 बार खुदावंद यीशु मसीह हाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं इन फरीसियों के लिए। और ये एक किस्म का अभिशाप, एक किस्म का कर्स है, और बार बार उनसे कहते हैं हाय है तुम पर। और उसके अलावा अगर मत्ती की इंजील उसके 23वें अध्याय को देखें, जहाँ पर इसका पैरेलल अकाउंट है, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 8 बार इसी हाय शब्द की प्रोनाउंसमेंट उनके ऊपर करते हैं। और उसके एडिशन में खुदावंद यीशु मसीह 5 बार उनके अंधे होने का जिक्र करते हैं। वो फरीसी जो अपने आप को मार्गदर्शक समझते हैं, जो ये समझते हैं कि वो रहनुमाई करने वाले हैं, उनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम खुद अंधे हो। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, और मत्ती 23 उसके 33वें पद में इन फरीसियों से कहते हैं कि ये सांपों और करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। खुदावंद यीशु मसीह एक किस्म से ना सिर्फ उनके ऊपर हाय का प्रोनाउंसमेंट कर रहे हैं, अभिशाप उनके ऊपर बता रहे हैं, ना उन्हें सिर्फ अंधा कह रहे हैं, वो उन्हें शैतान की नस्ल कह रहे हैं। और वो सारी बातें इसलिए हैं कि ये सारी बातें उनकी ज़िंदगी में हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हिपोक्रेसी, कपट है। और खुदावंद यीशु मसीह की भाषा में जो सख्ती बढ़ती जा रही है, उसमें जो कठोरता हमें दिखाई दे रही है, वो इसलिए है कि ये लोग हिपोक्रेट हैं, ढोंगी और पाखंडी हैं। और ये जो शब्द हिपोक्रेसी है, ये ग्रीक थिएटर से निकल कर आया है। ग्रीक थिएटर में एक ऐसा अदाकार जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को परफॉर्म करता था, और वो हर कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग चेहरे पर अलग अलग नकाब को लगाया करता था, और उस नकाब को लगाकर वो एक किरदार करता था, उसके बाद वापस जाकर स्टेज के पीछे से दूसरे नकाब में आता था और दूसरे किरदार को करता था। इस तरीके से 5, 6 या उससे भी ज़्यादा किरदार वो निभाया करता था। उस कैरेक्टर को हिपोक्रीटे यानी कि हिपोक्रिट अगर आज की भाषा में बोलें तो वो इंसान जो कि वो नहीं है, वो होने का वो जो रोल अदा कर रहा है, उस बारे को, उस किस्म की चीज़ को यहाँ पर दिखाया जाता था। और ऐसा ही ये
फरीसी भी अपनी ज़िंदगियों में कर रहे थे। वो जो अंदर से थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन बाहर से उन्होंने बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छा तरीका अपनी ज़िंदगियों में अपनाया हुआ था, जिससे कि लोग उन्हें अच्छा, भला और बहुत ज़्यादा धर्मी समझें। एक ऐसे ही फरीसी से खुदावंद यीशु मसीह का सामना उसके घर में होता है, जो उन्हें भोजन के लिए इनवाइट करता है, और उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह हाथ नहीं धोते तो ये रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन में खुदावंद यीशु मसीह उनकी हिपोक्रेसी, उनके कपट को बहुत अच्छे तरीके से उजागर करते हैं, और 6 बार हाय शब्द का इस्तेमाल करके उसे बारी बारी से डिमोलिश करना शुरू करते हैं। जब 12वें अध्याय में पहुंचते हैं तो हम कह सकते हैं कि 12वां अध्याय 11वें अध्याय का अपेंडिक्स है, क्योंकि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये उसकी कंटिन्यूटी में है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ है जो वहाँ पर इकट्ठा हुई है, लेकिन उस भीड़ से बात करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ये मुनासिब समझते हैं कि अपने चेलों को इस हिपोक्रेसी, इस कपट के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं और फरीसियों के कपट की बात नहीं की है, उन्होंने इसका जिक्र कई बार किया, अलग अलग जगह पर किया, लेकिन यहाँ पर यह हिस्सा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से इन फरीसियों के कपट, उनके हिपोक्रेसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरे और आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम भी जानें कि जिस खमीर से हमें सावधान रहना है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो चुनाव किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने शब्दों को चुनते हुए बहुत सोच समझकर हिपोक्रेसी को खमीर के साथ जोड़कर दिखाया। और जब हम इसकी और भी ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो जो खमीर है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ास है, और खमीर को अगर देखें तो इसके अंदर एक जो बड़ी खासियत है वो ये है कि ये बहुत लंबे अरसे तक अनडिटेक्टेड रह सकता है। बहुत लंबे अरसे तक हो सकता है ये मौजूद हो, लेकिन इसका एहसास या इसकी पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक ये डोरमेंट रहता है। ये होता है लेकिन इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। और खुदावंद यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही घमंड, ऐसा ही पाखंड, ऐसा ही ढोंग हो और तुम इसे महसूस नहीं कर पा रहे, इसका एहसास तुम्हें नहीं है। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से ऐसे गुनाह हो सकते हैं जो अनडिटेक्टेड हमारी ज़िंदगियों में बने रह सकते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारी ज़िंदगियों में वो सारे गुनाह हैं, और उन सब गुनाहों को जब हम डिटेक्ट नहीं कर पाते तो वो हमारी हिपोक्रेसी होती है। जब हमारी ज़िंदगी में एक गुनाह है और हम उसको ना पहचान कर दूसरों के सामने एक बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अच्छे होने का। खमीर की एक और ख़ासियत होती है कि वो एक जगह पर नहीं रुकता है। जब आटे में उसे मिला दिया जाता है, ना सिर्फ वो बहुत लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फैलना शुरू करता है, और वो फैलकर पूरे आटे में अपने असर को दिखाना शुरू करता है। वो एक जगह पर सीमित नहीं रहता। अजीज़ों, जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में होता है, वो भी इस खमीर की तरह, हमारा घमंड भी इस खमीर की तरह एक जगह पर सीमित नहीं रहता, हमारी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है, हर एक पहलू को वो अपने प्रभाव में ले लेता है। और ये एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे बढ़ता है, पनपता है, और पूरे तरीके से अपने कब्ज़े में सारे आटे को जिस तरीके से खमीर लेता है, वैसे ही गुनाह हमारी ज़िंदगी को पूरे तरीके से अपने कब्ज़े में ले लेता है। ओवरनाइट नहीं होता है। ये जो घमंड, ये हिपोक्रेसी, ये पाखंड और ये जो हिपोक्रेसी है, एकदम से नहीं होती। हनन्याह और सफ़ीरा की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन सुबह उठ के सोचा कि हम जाकर झूठ बोलेंगे। जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा और उसके बाद बेचने के बाद आए तो उन्होंने बड़े सोच समझ के, शायद बहुत प्रोसेस के बाद, जो वो चीज़ उनकी ज़िंदगी में काफ़ी फैल चुकी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी है, उसका जो प्रोसीड है ये है। उन्होंने एकदम से नहीं सोचा कि जाके झूठ बोले, ये उनकी ज़िंदगी में पनप रहा था। और भजन का लिखने वाला भी
जब कहता है कि परमेश्वर हमारे गुप्त अपराधों को क्षमा कर, वो उन अपराधों की बात नहीं कह रहा है जिन्हें वो छुपा रहा है, ये उन अपराधों की बात कर रहा है जिन्हें वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और जो पनप कर वो फैल रहे हैं और उसका एहसास उसकी ज़िंदगी में पूरे तरीके से उसको नहीं है। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में भी गुनाह, पाप और ये जो हिपोक्रेसी है, इसी तरीके से कई बार अनडिटेक्टेड बहुत लंबे अरसे तक चलती है और ये फैल कर हमारी पूरी ज़िंदगी को अपने कब्ज़े में ले लेती है। इसलिए मुझे और आपको इसको समझना, इसके एहसास में आना और इसे पहचानना और इसको और जगह पर ना फैलने दें, इसके लिए अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के आगे इसको रखना है ताकि परमेश्वर से मांगें और वो हमारी मदद करें कि हम इस हिपोक्रेसी, इस घमंड से बच सकें, इस पाखंड से बच सकें। क्योंकि ये जो पाखंड है ये हमें गुनाह की ओर बहुत तेज़ी से लेकर जाता है। जिस तरीके से खमीर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने हिपोक्रेसी यानी कि कपट, ढोंग, पाखंड की तुलना की है, हिपोक्रेसी के भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे इनकी पहचान हो सकती है या हम देख सकते हैं कि हिपोक्रेसी किस तरीके से काम करती है। पहली चीज़, जो हिपोक्रेट होता है उसकी ज़िंदगी में जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इन दोनों में कोई मेल हमें दिखाई नहीं देता है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करती हैं। क्योंकि अगर मत्ती की इंजील उसके 23वें अध्याय को देखें और उसके 3रे पद में जाएं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। वो कहते तो बहुत कुछ है लेकिन वो करते नहीं, और जो वो कहते हैं वो लोगों को इम्प्रेस करता है क्योंकि इनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके पास शब्दों का बहुत अच्छा चुनाव है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसा कोई फरिश्ता बात कर रहा हो, और ये वचन की, धर्म की या कलाम की बातों को बड़े माइन्यूट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उनकी जो बात करने की जो शैली है वो बहुत से लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देती है, क्योंकि इनकी बातें बड़ी अच्छी हैं, इनकी बातों का जो बैकअप है, उसका जो ज्ञान है वो भी बहुत भारी है, और उसके रोशनी में जब ये बताते हैं तो लोगों को उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 3रे पद की शुरुआत में, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उनकी स्टडी अच्छी है, उनकी बातें अच्छी हैं, उनका ज्ञान अच्छा है, जो वो कहते हैं वो करना, परंतु उनके से काम मत करना, उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वो सिखा तो बहुत कुछ देते हैं लेकिन अपने सिखाए पर खुद नहीं चलते हैं। जो हिपोक्रेट होता है, जो एक पाखंडी, ढोंगी इंसान होता है, वो दूसरे को बहुत ज्ञान देता है लेकिन खुद उस पर नहीं चलता। खुदावंद यीशु मसीह इन फरीसियों के बारे में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इनकी ज़िंदगी में दिखाई देती है, पाखंडियों की ज़िंदगी में दिखाई देती है, वो ये है कि वो इंसानों के सामने बड़े अच्छे काम करना मांगते हैं लेकिन वो परमेश्वर के सामने उन कामों को नहीं करते। जब इंसानों के सामने वो होते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिखाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं, और उनकी ज़िंदगियों की जो बातें हैं वो लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं कि कितना अच्छा इंसान है, ये दान भी देता है, ये आराधना भी करता है, ये सोशल सर्विस भी करता है, इसकी ज़िंदगी में सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में कैसा है, जब वो अकेले में है, जब वो आइसोलेशन में है, उस वक्त कैसा है, जब वो सिर्फ परमेश्वर के सामने है उस वक्त उसकी ज़िंदगी कैसी है, ये डिफ़ाइन करती है कि इंसान असल में कैसा है। और जो पाखंडी होता है, जो ढोंग करने वाला होता है, जो हिपोक्रेट होता है, वो लोगों के सामने कुछ और है, जब वो अकेला है उस वक्त उसकी ज़िंदगी कुछ और होती है। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियाँ भी जब हम अकेले में हैं कैसी हैं हम बेहतर जानते हैं। वो इंसान जो अपने घुटनों पर परमेश्वर के सामने रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसानों के सामने बड़े बड़े काम करके दिखाए। वो इंसान जो किसी स्टेज पे खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो घुटनों पे जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करे। इन दोनों में कई बार बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है, क्योंकि इंसान कई बार लोगों को दिखाने के लिए अच्छे काम करता है लेकिन व्यक्तिगत ज़िंदगी में वो परमेश्वर से बहुत दूर होता है, उसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं होता।
वो लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने वो कुछ नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में दिखाई देती है वो है एमिनेंस। उन्हें बहुत इज्जत, बहुत एहतराम चाहिए। मत्ती की इंजील उसके 23वें अध्याय के 6 और 7वें पद को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, भोज के मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। उन्हें इज्जत चाहिए, इंसानों से इज्जत चाहिए। उन्हें ये दिखाना है कि वो बहुत अच्छे हैं और उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी एमिनेंस बहुत ज़्यादा दिखानी है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा करे। अगर हम यूहन्ना की मिनिस्ट्री को देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की उस सेवकाई को देखते हैं तो वो कहता है, मैं घटूं वो बढ़े। वो परमेश्वर को बढ़ाना चाहता है, उसकी इज्जत को बढ़ाना चाहता है। उसके बदले अगर वो घटता है, उसकी बेइज्जती भी होती है, उसकी जान भी जाती है, तो वो उसके लिए भी तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह उस एमिनेंस को छोड़कर, जो उनके पास सबसे बड़ा एमिनेंस था, उसको छोड़कर इस दुनिया में आए। और इस दुनिया में आने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इतना हलीम किया कि उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, उनके पैरों को पोंछा। उन्होंने अपने आप को छोटा करके दिखाया, सेवक करके दिखाया। लेकिन जो पाखंडी होता है उसके लिए सेवा करने से ज़्यादा, दूसरों की बढ़ोतरी से ज़्यादा अपने आप को इज्जत दिलाना, अपने आप को एमिनेंस में रखना होता है। इसके अलावा चौथी चीज़ जो इनकी ज़िंदगियों में दिखाई देती है, इन पाखंडी, इन कपटी लोगों की, वो है कि बड़े सिलेक्टिव होते हैं अपनी धार्मिकता में। अपनी धर्म के कामों को करने के लिए वो बड़ा चुन चुन के काम करते हैं। अगर मत्ती 23 उसके 24वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तुम उस छोटी सी छोटी चीज़ के लिए बड़ी माइन्यूटली बात करते हो, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हो, उसका पालन बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को तुम इग्नोर कर देते हो। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, बड़े डिप्लोमेटिक हो जाते हो और उस कॉम्प्रोमाइज़ को करने के लिए तुम तैयार हो जाते हो और छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को एक्सपर्ट बताते हो। क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये समझाना मांग रहे हैं कि वो जो फरीसी हैं, वो जो कपटी हैं, वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव थे अपने कामों को करने के लिए। जहाँ पर उन्हें फ़ायदा था, बड़ी से बड़ी चीज़ को इग्नोर कर देते थे और उस गुनाह में वो शामिल हो जाते थे। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में बहुत माइन्यूट तरीके से वो काम करते थे। अजीज़ों, जो पाखंड है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके साथ एक और जो चीज़ बहुत ख़ास है वो दिखाई देती है, वो ये है कि अपने आप को बाहर से बड़ा चमकदार, बड़ा प्रेजेंटेबल, बहुत अच्छा बना के रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से ये कैसे हैं इसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह करते हैं। क्योंकि अगर हम मत्ती 23 उसके 27वें पद को देखें तो जब खुदावंद यीशु मसीह एक और हाई का प्रोनाउंसमेंट उनके ऊपर करते हैं तो कहते हैं, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई हैं। ये जो हिपोक्रेट्स होते हैं, इनके शब्द बड़े अच्छे हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी बाहर से बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अंदर हर किस्म की गंदगी, हर किस्म का करप्शन, हर किस्म की बुराई इनकी ज़िंदगी के अंदर होती है। इन्हें अपने आप को बाहर से प्रेजेंटेबल बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से वो सारी की सारी गंदगी जो इनके अंदर है, उसको ये शायद अपनी ज़िंदगी में महसूस भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप को बड़ा अच्छा, बड़ा धर्मी साबित करके ये दिखाते हैं बाहर से। जैसा कि हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि जो बाहर है उस बर्तन, बाहर से तो उसको मांजा जाता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर गंदगी इकट्ठी होती रहती है। ऐसी चीज़ में जब किसी को कुछ सर्व किया जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। और इसके बाद एक और जो चीज़ है जो इनके अंदर ख़ास है, वो ये है कि ये अपने ऊपर तो बड़े नर्म रहते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर बड़ी सख्ती करते हैं। मत्ती की इंजील उसके
23वें अध्याय और उसके 4थे पद को जब देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, वे कैसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ये दूसरों के ऊपर तो बोझ डालते हैं, दूसरों के ऊपर जितनी सख्ती करनी है वो करते हैं, लेकिन अपने ऊपर उस सख्ती, उस कठोरता को नहीं लाते। ये दूसरों के लिए बहुत सारे नियम बनाते हैं, लेकिन उन नियमों को अपने लिए नहीं रखते। जब दाऊद के सामने नातान नबी गया, उसने जब बताया, जिक्र किया एक ऐसे इंसान का, एक ऐसा पैराबल उसे बताया कि जिसने अपने पड़ोसी को जो गरीब था उससे उसके बकरी के बच्चे को लिया और उसको ज़िबा किया, उसको अपने लिए इस्तेमाल किया ताकि उसको सर्व कर सके। तो जब दाऊद ने ये सुना तो बड़ा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि ऐसे इंसान के साथ बहुत सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन जब नातान ने दाऊद को बताया, यू आर द मैन, वो इंसान तू है, तब उसे समझ आया कि उसने किस तरीके से उरिया को मरवाया, उसकी पत्नी को अपने लिए इस्तेमाल किया और उस गुनाह में वो शामिल था। अजीज़ों, कई बार जब इंसान पाखंड में आ जाता है तो दूसरों के लिए तो हर सज़ा को चाहता है, लेकिन अपने लिए हर माफ़ी को चाहता है। वो चाहता है कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हों, मुझे सब लोग माफ़ कर दें, लेकिन जब मेरी माफ़ करने की बारी आए तो मैं माफ़ ना करूं। जब मुझे किसी को किसी गुनाह के लिए माफ़ी देनी है तो मैं उससे पीछे हट जाऊं, मैं उससे अपने आप को एग्जम्प्ट कर लूं, लेकिन मुझे माफ़ी मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूं। अजीज़ों, हम भी इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। कहीं हमारी ज़िंदगी में भी तो ऐसा नहीं है कि हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। कहीं हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम इंसानों को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी एमिनेंस, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी इज्जत को बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए अपने आप को हलीम नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बड़े सिलेक्टिव हो गए हैं, हम अपनी धार्मिकता के कामों को करने के लिए वो चीज़ें चुन लेते हैं जो हमारी फ़ायदे की हैं, जिनसे हमें कोई परेशानी नहीं होती, या हम उन चीज़ों के लिए कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं जिनसे हमें फ़ायदा मिलता है। हम बड़े सिलेक्टिव तो नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर से तो अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर से हम पूरे करप्ट हैं, उन सड़ी हुई हड्डियों की तरह, उन लाशों की तरह जो एक कब्र के अंदर होती है। अजीज़ों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर तो बहुत सख्त हैं लेकिन अपने ऊपर बहुत नर्म है। हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज खुदावंद यीशु मसीह हमें लूका की इंजील उसके 12वें अध्याय उसके 2 और 3 पद में देते हैं। अगर हम उस अनडिटेक्टेड खमीर को पहचान नहीं पा रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे पहचानें और उसे पनपने से रोकें, उसे बढ़ने से रोकें, तो हम क्या कर सकते हैं? लूका की इंजील और उसके 12वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं, जो चीज़ें तुम सोचते हो तुम छुपा लोगे, जो चीज़ें और जो बातें या जो गुनाह तुम सोचते हो वो ढके रहेंगे, वो कह रहे हैं कि उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीक्रेट रह जाएगा। और हम गुनाह में कब पड़ जाते हैं, हम गुनाह में कब आगे बढ़ जाते हैं? जब हम परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी ओमनिशियंस, उसकी सारी बातों को जानने की सामर्थ और उसके ओमनी प्रेजेंस, उसका हर जगह मौजूद होने का जो एक हकीकत का एक एहसास है, उसको भूल जाते हैं। और जब ऐसा होता है कि हम उसकी मौजूदगी को भूल जाते हैं, उसकी सारी जानने की सामर्थ्य की बातों को हम पहचानने से इनकार करते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, तो हम गुनाहों में बढ़ जाते हैं। एक शब्द है थियोलॉजिकल सर्कल्स में, उसे कहा जाता है गॉड कॉन्शियसनेस, परमेश्वर के होने का एहसास, परमेश्वर का हमेशा अपने साथ बने रहने का, उसकी मौजूदगी का, उसके वजूद का एहसास। और जब हम उस गॉड कॉन्शियसनेस को
दरकिनार कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तब हम बड़ी आसानी से गुनाह की तरफ चले जाते हैं। ऐसी बातें जो हमें करनी नहीं चाहिए, ऐसी बातें जो हमें कहनी नहीं चाहिए, या ऐसे ख्याल, ऐसी बातें जो हमें सोचनी नहीं चाहिए, हम तब अपनी ज़िंदगी में लाते हैं जब हम परमेश्वर को सोचते हैं कि ना तो वो देख सकता है, ना वो समझ सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। अजीज़ों, हम जब गुनाह में जाते हैं, इस करप्शन को, इस कपट को, इस हिपोक्रेसी को अपनी ज़िंदगी में पनपने देते हैं, इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि हम अंधेरे में जाकर, अकेले में जाकर कुछ भी गुनाह कर सकते हैं। परमेश्वर शायद इसे ना समझेगा, ना पहचानेगा, और ना इसके ऊपर से किसी चीज़ के पर्दे को हटाएगा। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में, कानों में कान कहा है वो छत पर प्रचार किया जाएगा। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ रिवील कर दिया जाएगा। हमारे सारे काम, हमारी सारी बातें, हमारे सारे गुनाह। और अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर से हम कुछ छुपा सकते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। क्योंकि हम इंसानों को तो अपने पाखंड से बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम किसी भी तरीके से अंधेरे में नहीं रख सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें। सोच के देखें, अगर पिछले एक हफ्ते में हमने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, जो कुछ सोचा लोगों के बारे में, अगर उसको रीप्ले किया जाए और पूरी कॉन्ग्रीगेशन के सामने उसे रखा जाए, तो हमारा इंसानों के सामने बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर तो बात परमेश्वर की है कि हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े होंगे। अगर हमने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की है, हमने अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हुए दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ या वज़न डाला है, उनको बहुत सख्ती के साथ उनके साथ बर्ताव किया है, तो अजीज़ों, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे मापदंड क्या हैं, हम दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं। अगर हम खुद माफ़ी चाहते हैं तो क्या हम दूसरों को माफ़ करते हैं? क्या अगर हम ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने जब खड़े हों तो उस वक्त जो हमारी ज़िंदगी बाहर से है वैसी हमारी ज़िंदगी जो अंदर थी वो भी दिखाई दे, तो क्या हम इस बात के ऊपर खड़े उतर सकते हैं? अजीज़ों, उसके लिए हमें अभी तैयारी करने की ज़रूरत है, उस खमीर से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो कि बड़ा नेचुरल है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब गुनाह में पड़े हुए इंसान हैं। और हमें इस गुनाह से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर, उनके सामने जाकर अपनी ज़िंदगी को रखना है और उनके द्वारा अपने आप को पाक और साफ़ रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि उन्होंने अपने लहू से इस काम को किया है। अब वापस हम इस खमीर को अपनी ज़िंदगी में आने दें या ना आने दें, अब ये हमारे हाथ में है। क्योंकि अगर हम गॉस्पल पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, क्रूस पर दिए गए उस बलिदान को जिसमें उसने अपने खून को बहाकर हमें पाक और साफ़ किया, उस पर विश्वास करते हैं, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, और इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि वो वापस लौट कर आएगा, और जब वो वापस लौट कर आएगा तो कुछ नहीं है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, जो ना और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुम अंधेरे में कहते हो वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। अजीज़ों, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस बात के ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा आप हमारी आगाही करते हैं और हमें बताते हैं परमेश्वर कि किस तरीके से हमें अपने आप को उस खमीर से बचा कर रखना है, जो बड़ी आसानी के साथ हमारी ज़िंदगी में आता है और जिसे हम पहचान नहीं सकते, जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, और परमेश्वर जो बड़ी तेज़ी से फैलता भी है, और जब पूरी ज़िंदगी में फैल जाता है तो वो हमारी ज़िंदगियों को आपसे दूर करता है। प्रभु, होने दें कि हम आप में होकर, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर उस खमीर को पहचान सकें, अपने आप को उससे बचा सकें, आपके सामने अपने आप को हलीम करें और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को
ना सिर्फ बाहर से, अंदर से भी खुदावंद आपके लिए तैयार करने की पूरी कोशिश करें, जो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा से हो सकता है। प्रभु हमारी सहायता करें और हमारी ज़िंदगियों को अपने हाथों में लें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, गुलामों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बामुझे जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और बाप के दाहिने बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसके सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है, वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। अब तक हम लगातार इन दुआओं को करने पाए, परमेश्वर ने सारे इंतज़ाम किए, परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आने वाले दिनों में भी दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। जो ख़ास सूचना है वो ये है कि अब हम अगले रविवार से यानी कि 8 तारीख को
अपने चर्च में दुआओं को एक बार फिर से शुरू करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम इन दुआओं को सही तरीके से कर पाएँ। जो सरकार के निर्देश हैं और जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं हेल्थ को देखते हुए, तो मेहरबानी से आप सब इसमें सहयोग दें। जो चर्च की सर्विस है उसको 2 बार करना पड़ेगा, 2 सर्विस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक साथ सारे लोग अकोमोडेट नहीं किए जा सकते चर्च में, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक नियम है उसमें 6 फुट की दूरी को बना के रखना है और बड़ा अहम है और इसका हमें पालन करना पड़ेगा। इसलिए चर्च में एक बारी में शायद 70 से 75 लोग ही आ पाएंगे। मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें। तो हम 2 सर्विस करेंगे। पहली सर्विस जो होगी सुबह 9 बजे होगी और उसके बाद दूसरी सर्विस 10:30 बजे होगी। पहली सर्विस 9 बजे होगी, दूसरी सर्विस 10:30 बजे होगी। और जब हम इन सर्विसेज को करते हैं तो मेहरबानी से उन सारी बातों का ध्यान रखें जो हिदायतें दी जाती हैं और जितनी भी सरकार की SOP की पॉलिसीज़ हैं या जो नियम हैं उन सब को ध्यान में रखें। पहली चीज़, हम सबको मास्क लगाना ज़रूरी है। जब हम चर्च में आते हैं, जितने लोग आते हैं वो मास्क लगा कर आएँ और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइजेशन के लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा, हाथों को सैनिटाइज़ करने का। और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, एक दूसरे से उचित दूरी बना कर रखें ताकि इन इबादतों में एक दूसरे के लिए हम किसी भी तरीके से सेहत का कोई इशू क्रिएट ना करें। और उसके बाद जो हमें एक और बात का ध्यान रखना है, हमें एज लिमिट का ध्यान रखना है। जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ना इन इबादतों में शामिल हों, क्योंकि उनके लिए ये जो कोरोना वायरस है बहुत ही घातक है। ज़्यादातर उसी एज के लोगों पर ये बुरा असर डाल रहा है। तो मेहरबानी से आप ध्यान रखें कि अगर आप 65 साल से ऊपर हैं या आपके बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो कोशिश करें कि उन्हें आप चर्च में ना लाएं। और उसके साथ साथ अगर आप अपने आप को किसी भी तरीके से बीमार पाते हैं या कोई सेहत का आपके साथ इशू है तो आप भी इन दुआओं से जो कि चर्च में की जा रही हैं अपने आप को उसमें शामिल होने से मेहरबानी से रोके रखें, क्योंकि हम ऑनलाइन वर्शिप सर्विसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सर्विसेज लगातार आपको मिलती रहेंगी और जो लोग चर्च में नहीं आ पाएंगे उनके लिए ये सर्विस जो ऑनलाइन सर्विस है वो वैसे ही चलती रहेगी। सुबह 8:30 बजे आप लगातार इन ऑनलाइन सर्विसेज में भी शामिल हो सकते हैं। मैं इनकरेज करूंगा कि आप लोग जो चर्च की सर्विसेज में भी शामिल होते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को भी पूरे तरीके से उसमें अपनी प्रेजेंस बनाए रखें, क्योंकि जो चर्च की सर्विसेज हैं उन्हें थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। जो चर्च बिल्डिंग के अंदर होती हैं थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और क्योंकि 2 सर्विसेज हैं और दोनों सर्विसेज के बीच में एक थोड़ा सा सैनिटाइजेशन का भी काम होगा चर्च की बिल्डिंग को करने का, तो थोड़ा वक्त उसके लिए भी लगेगा। तो दोनों सर्विसेज छोटी की जाएंगी। नो टच पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, तो हम किसी किताब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चर्च में जो पीयूष बाइबल हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो कुछ टेक्स्ट है या जो कुछ भी गाने हैं वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और आप वहाँ से उन गानों को गा सकते हैं। और क्योंकि गाने से कहा जाता है कि जब हम ओपन में गाना गाते हैं तो उससे वायरस फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो जो गाने क्वायर के साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन सर्विसेज में भी सुन रहे हैं, उन्हीं गानों को आपके साथ प्ले किया जाएगा ताकि आप उन गानों को फॉलो भी कर सकें। मेहरबानी से इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि नो टच पॉलिसी को भी फॉलो कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए हम कम्युनियन भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ताकि जब तक पूरे तरीके से कम्युनियन को सही तरीके से देने का इंतज़ाम ना हो जाए तो हम इस चीज़ से भी अपने आप को थोड़े दिनों के लिए रोक के रखेंगे। मेहरबानी से इन बातों को अपने ध्यान में रखें। 7 तारीख को क्योंकि चर्च का बर्थ एनिवर्सरी होती है, या हम कहते हैं कि उस दिन चर्च को स्थापित किया गया था, उसे मनाते हैं। एक छोटी सर्विस हम उस दिन भी करेंगे, बहुत कम लोगों के साथ, बहुत ही कम लोगों के साथ, जो कि कंपाउंड में आसपास होंगे उनके साथ थोड़ी कोशिश करेंगे कि करें।
कुछ लोग शायद बाहर से भी आएँ। हम कोशिश करेंगे कि इस नंबर को 50 तक सीमित रखा जाए। हम बाहर भी बैठने का इंतज़ाम करेंगे, अगर आप आते हैं तो आप बाहर बैठ सकते हैं, उसके लिए इंतज़ाम किया जाएगा। मेहरबानी से जब आप आते हैं तो इन सारे नियमों का पालन उस सर्विस के लिए भी करें, क्योंकि चर्च की एनिवर्सरी है, हम उस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम है। लेकिन उस दिन हम जमायती खाना ना करके रिफ़्रेशमेंट को बॉक्सेस में आपके लिए पैक कर देंगे, ताकि आप लेकर अपने अपने घरों के लिए निकल जाएं, इकट्ठे ना हों, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए उस दिन को भी आप सेलिब्रेट कर पाएँ। मेहरबानी से नंबर्स का हम ध्यान रखेंगे, जितने लोग चर्च के अंदर आ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कम से कम लोग कोशिश करेंगे कि अंदर हों, और जितने लोग बाहर बैठने का इंतज़ाम किया जाता है वो बाहर बैठ सकते हैं। मेहरबानी से आप इन बातों को बड़े पॉजिटिव तरीके से लें, क्योंकि बहुत सी बातें होंगी, हम बहुत थियोलॉजिकल बातें भी करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल बातें भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके साथ एक कानून जुड़ा है, नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो एक कानून जुड़ा हुआ है, कुछ धाराएं हैं जो इसके साथ लगती हैं, तो हमें उनका पालन करना पड़ेगा। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करने का प्रेशर हमारे ऊपर आए। तो मेहरबानी से सहयोग करें, नियमों का पालन करें, और जो वर्शिप सर्विसेज शुरू हो रही हैं उनको हम सही तरीके से चेरिश भी कर सकें। हम इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये वर्शिप सर्विसेज को करना, नियमों के साथ करना, अब एक नया सिनेरियो है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। मेहरबानी से इन बातों का ध्यान रखें। और जब हम 7 तारीख की बात कर रहे हैं, शाम को 6 बजे उस इबादत में हम छोटी सी इबादत करेंगे, बहुत छोटी इबादत, उसमें शामिल होंगे। तो उससे पहले 2 बजे से 5 बजे तक हम थैंक्सगिविंग भी रिसीव करेंगे, जो कि आप चर्च में लेकर आ सकते हैं। थैंक्सगिविंग जो कि एक संडे पहले हम करते थे, जो कि आज का दिन होना चाहिए था, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम चर्च में सर्विस को नहीं कर रहे हैं। मेहरबानी से आप अपने अपने थैंक्सगिविंग को लेकर आ सकते हैं। बहुत से लोग लेंट के दिनों के जो उन्होंने अपनी दान को रखा था उसको लेकर आ सकते हैं। ईस्टर के अगर आप दान को लेकर आना चाहते हैं तो आप उसको भी मेहरबानी से लेकर आएँ। आप इसे लेकर आकर चर्च में हैंड ओवर कर सकते हैं, उसे ऑल्टर पे रखा जाएगा और उसके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। मेहरबानी से इन बातों को अपने ध्यान में रखें। एक बार फिर से आपका सहयोग जो अब तक बना रहा, आपने जितना संयम रखा, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, पास्टर कमेटी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेहरबानी से आप इन बातों के लिए आगे भी सहयोग दें ताकि हम सही तरीके से इबादत को शामिल कर सकें। एक और जो सूचना है वो ये है कि अब हमारे चर्च में नए सेक्रेटरी का चयन हो चुका है। हमारी जो नई सेक्रेटरी हैं वो मिसेस ग्लोरिया पॉल है। तो अब सेक्रेटरी का, सचिव का काम जो चर्च की पास्टर कमेटी का है वो संभालेंगी और अपनी सेवाओं को देंगी। हम शुक्रगुजार हैं मिस्टर रविंद्र अम्बस्ता के, उनकी सेवा के लिए, जो उन्होंने 2 साल, लगातार 2 साल और एडॉक कमेटी के साथ भी उन्होंने जिस काम को किया एज सेक्रेटरी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। परमेश्वर उनको आशीषित करे, उनके परिवार को आशीषित करे। आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि वो लगातार खुदा की खिदमत में लगे रहें और परमेश्वर उनको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। हम अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए दुआ करेंगे जिनके नाम इस प्रकार से हैं। मिसेस निर्मला प्रीतम जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, मेहरबानी से उनको दुआ में याद रखें, उनके परिवार को दुआ में याद रखें। वीना जेम्स, सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, मिसेस वीना ली, ट्रीजा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सम, शीला डैनियल, प्रोमिला, जॉन विलियम वॉकर, शाओलिन, हम इन सब को दुआ में याद रखें। उनके साथ उन लोगों को भी जो बीमार हैं, जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अब तक संभाला, यहाँ तक लेकर आए। प्रभु होने दें कि आपके अनुग्रह में बने रहें और परमेश्वर आपकी खिदमत करते रहें। इन बीमारों को जिनके नाम अभी आपके सामने लिए गए, खुदावंद आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं। और उन तमाम अजीज़ों को भी खुदावंद जो आपकी कलीसियाओं में बीमार हैं,
आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि खुदावंद आपकी शिफा का हाथ उन पर हो, आपकी चंगाई उनको मिल सके। खुदावंद आपकी सामर्थ को अपनी ज़िंदगी में काम करता हुआ देख सकें और आपसे अपनी तंदुरुस्ती को पाने वाले हो सके। प्रभु रहम करें और सबको चंगाई दें, शिफा दें और अच्छी सेहत दें। खुदावंद जितने लोग इनकी खिदमत करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी और मेडिकल स्टाफ हैं, या जितने भी हेल्पिंग स्टाफ हैं, या घरों में जो तीमारदारी करने वाले परिवार के लोग हैं, उन सब पर आप अपनी बरकत का हाथ रखें, उनको भी संभालें, उनको भी हिफाजत से रखें। खुदावंद आने वाले दिनों में होने दें कि ये बीमारी जल्द से दूर हो सके, ताकि हम जब इबादत करते हैं तो एक दूसरे के साथ पूरे विश्वास के साथ और पूरे जोश के साथ मिल सकें और एक दूसरे के साथ अच्छा समय, अच्छी सहभागिता करने वाले हो सके। प्रभु रहम करें और अपने हाथों में हमें सुरक्षित रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक शादी की पुकार है जिसे मैं अनाउंस करना चाहूँगा। मैं होली ट्रिनिटी चर्च की शीबा अलेक्जेंडर, जो कि कुंवारी हैं, और मिस्टर सुनील अलेक्जेंडर की बेटी हैं, उनका सेंट स्टीफन चर्च के मिस्टर विशाल दास, जो कि बैचलर हैं, और लेट मिस्टर पैट्रिक वी दास के बेटे हैं, इन दोनों के शादी का इश्तिहार देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो इस मंडली के प्रेस्बिटर के सामने आप लिखित रूप में सूचित कर सकते हैं। ये शादी की पहली पुकार है। आइए हम इन दोनों नौजवानों के लिए दुआ करें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, अपनी कायनात को आगे बढ़ाते हैं, और उसी के लिए खुदावंद हम इंसानों को आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार खुदावंद रिश्तों में आगे बढ़ाते हैं। शुक्रगुजार हैं कि आपने विशाल और शीबा को चुना कि एक दूसरे को खुदावंद तैयार कर सकें आने वाले उस दिन के लिए कि वो एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में ग्रहण करें। प्रभु होने दें, इसके लिए जितनी तैयारी उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल सके। सही समझ दें, इस रिश्ते को समझने और इसकी गहराई को पहचानने में खुदावंद की मदद करें, और इस रिश्ते की गंभीरता और इस रिश्ते के सारे उस आनंद को मनाने के लिए भी खुदावंद आप इनको तैयार करें। दोनों परिवारों को खुदावंद आप अपने हाथों में संभालें। जितनी तैयारियां वो करते हैं खुदावंद उनमें इनकी सहायता करें। आप परिवारों के साथ हों और होने दे प्रभु इन दोनों के द्वारा एक अच्छा मसीह परिवार स्थापित किया जा सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावंत को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी
जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप फारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 650, हिम नंबर 650।